हेलो दोस्तों, वेलकम टू बासु क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे गणित शिक्षण के बारे में। जो हमारे टेट, सी टेट, MP टेट वगैरह सारे हैं, सुपर टेट वगैरह, KVS वगैरह में जो पूछे जाते हैं उनके बारे में। चलिए पढ़ते हैं। गणित की भाषा के अंग। तो गणित की भाषा कितने हैं? पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह। ये आपके 5 अंग होते हैं गणित भाषा के। पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह। और कहते हैं गणित की प्रकृति। तो गणित की प्रकृति कैसी होती है? सरल होती है, तार्किक होती है, अधिक स्पष्ट होती है, क्रमबद्ध एवं अन्य विद्यालय पाठ्यक्रम की अपेक्षा कैसी होती है? सुदृढ़ होती है। ठीक है। और प्राथमिक स्तर पर कैसी होती है आपकी? व्यवहारिक गणित पे होती है। और उच्च प्राथमिक स्तर आपकी होती है तार्किक गणित। आगे बढ़ते हैं। कक्षा में गणित की भाषा को कैसे विकसित करेंगे? तो कक्षा कक्ष में गणित की भाषा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। गणित को विकसित करने के लिए मशहूर लेखिका पेमेला लाइबैक ने अपनी पुस्तक हाउ टू टेस्ट मैथमेटिक्स में ELPS सीक्वेंस का प्रयोग किया गया है। तो ELPS का मतलब क्या होता है? तो ELPS का तो E से एक्सपीरियंस, मतलब ठोस वस्तुओं के साथ आपका अनुभव कैसा है उसके बारे में। L से होगा आपका लैंग्वेज, प्रयोग के समय वस्तुओं से बातचीत। ठीक है, कैसे क्या आप उनको समझाएंगे। और P से होगा पिक्चर, चित्र दिखाकर गणितीय अवधारणाओं को सुस्पष्ट करेंगे, उनका क्लियर करेंगे। फिर S से संबल या साइंस, शिक्षक बच्चों को किन्हीं चिन्हों के बीच चिन्हों का बोध कराते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो तार्किक ढंग से सीखने की क्षमता का विकास करना गणित शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। ठीक है। और गणित की प्रकृति हमेशा तार्किक होती है। तो गणित का महत्व प्राथमिक स्तर पर कैसी होती है? सामाजिक या व्यवहारिक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कैसी है? मानसिक रूप से सोचने वाली होती है उच्च प्राथमिक स्तर पर। ठीक है। गणित की भाषा। तो गणित स्वतः एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों का व नियमों से होकर चलती है। गणित की भाषा सामान्य भाषा के रूप में होती है, अर्थात ज्ञानार्जन के लिए हमें किसी अतिरिक्त भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। गणित अपने आप की जो जैसे जो हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं उसी की अपनी एक भाषा होती है, उसी में ही गणित को सीखते हैं वगैरह। उसके लिए किसी हमें स्पेशल भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है। अब वेन हेले के ज्यामितीय स्तर। अमेरिकी गणितज्ञ वेन हेले ने बच्चों के ज्यामितीय ज्ञान को 5 चरणों में बांटा गया है इन्होंने। पहला चरण है चाक्षुषीकरण, मतलब वर्गीकरण करना। दूसरा है विश्लेषण, मतलब किसी दो वस्तुओं के बीच में अंतर बताना वगैरह। ठीक है। और नंबर तीसरा है अनौपचारिक निगमन, मतलब संक्रियाओं विमाओं के संबंध में जोड़ना अथवा तर्क करना। ठीक है। और तीसरा है अनौपचारिक निगमन, मतलब संख्याओं विमाओं के आपस में उनके संबंध बनाना। और पांचवा है दृढ़ता, निष्कर्ष व प्रेक्षणों को निरंतर समानता पूर्णता सही सही समाधान करना उसका। अब हमारे हैं गणित के जो मतलब टैग वर्ड हैं उनके बारे में। तो अप्रामाणिक मापों की सहायता से प्रामाणिक मापों का परिचय कराना। तो ये क्या हमेशा सही होगा। सबसे पहले हम अप्रामाणिक माप कराएंगे। जैसे हम किसी चीज़ को नापना चाहेंगे तो पहले कैसे हाथ से नापेंगे या डंडे से नापेंगे। ठीक है। उसके बाद ये इंच और सेंटीमीटर का उपयोग करेंगे। और दूसरा है गिनतारा जियोबोर्ड कंप्यूटर की सहायता लेना। और अंतर समानता या वर्गीकरण को प्रोत्साहन देना। क्रमबद्ध प्रतिबद्धता को प्रोत्साहन देना, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्रम से सीखेंगे। और दैनिक जीवन से जोड़ने वाली गतिविधियाँ कराएंगे। और आनंददायक सकारात्मक सोच को प्रोत्साहन देंगे। और ऐसी गतिविधियाँ कराएंगे जो हम उसके क्या होगा, उसके दैनिक जीवन में काम आने वाली हो। समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहन देंगे, अर्थात समस्या वो बच्चे मतलब समस्या समाधान करना सीखें। ऐसे कौशल ऐसी चीज़ें मतलब उनके अंदर विकसित करेंगे। शाब्दिक प्रश्नों के द्वारा गणित शिक्षण को प्रोत्साहन देंगे। और प्रेक्षण पर बल देना, संकल्पना को मूर्त व अमूर्त रूप में प्रस्तुत करना। और मानसिक विश्लेषण निगमन या अनौपचारिक औपचारिक को प्रोत्साहन देना। ये टैग वर्ड है। अगर आपको ये सब चीज़ें दिखती हैं तो क्या होगा,
आपका सदैव सही होगा। ठीक है। अब है आपके निगेटिव टैग वर्ड, जैसे प्रतीक चिन्ह अंत में बताना। तो ये हमेशा सॉरी नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव टैग वर्ड ही है। प्रतीक चिन्ह अंत में बताना, जो मतलब जैसे आपका बेन हेले का वो पढ़ा है ज्यामितीय चिन्ह, उसमें क्या प्रतीक चिन्ह सिंबल लास्ट में बताता है। तो ये भी आपका सही होगा। अन्य विषयों से जोड़ना, मतलब गणित को किसी अन्य विषय जैसे विज्ञान से जो जुड़ा ही हुआ है अन्य विषयों के साथ जोड़ के देखना। उच्चतर उद्देश्यों की प्राप्ति पर ध्यान देना। सामूहिक परियोजना कार्य देना, मतलब ग्रुप में कार्य करने को प्रोत्साहन देना। समझ बोधगम्यता को प्रोत्साहन देना। संकल्पनाओं के बीच संबंध विकसित करना। और विश्लेषण समस्या समाधान निष्कर्ष वाले क्रियाकलाप कराना। ये अगर ये दिखता है तो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। संकलन व्याकरण मतलब जोड़ घटाना में अंतर क्रिया विकसित करना। और स्थानिक या स्थानीय समझ को प्रोत्साहन देना और तार्किकता को प्रोत्साहन देना, ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। ठीक है। अब जैसे नेगेटिव टैग वर्ड कौन से हैं, तो रटना, कंठस्थ, स्मरण, प्रत्यास्मरण, ये आपके नेगेटिव होंगे। बच्चे की गलती मानना, बच्चे को किसी भी कारण से अयोग्य मानना, ये हमेशा गलती होगी। दंड देना या भयत्पन करना, ये नेगेटिव है। अंक, श्रेणी, ग्रेड या लेबल देना, ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। व्याख्या, निर्देश, व्याकरण या भाषण देना, ये नेगेटिव है। केवल या निश्चित कहना, ये नेगेटिव होगा। बच्चों से सही उत्तर की अपेक्षा करना, ये भी गलत होगा। उच्च अपेक्षाएं रखना, ये भी गलत है। लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक भेदभाव करना, ये हमेशा गलत होगा। वार्षिक, छमाही, तिमाही, मासिक परीक्षा या साप्ताहिक स्तर पर परीक्षा लेना, ये भी हमेशा गलत होगा। वो कैसी परीक्षा कैसी होंगे, प्रतिदिन मतलब जो पाठ पढ़ाया जाए उसमें अंतर्निर्मित हो। ठीक है। और प्रतिदिन का आकलन हो। ठीक है। वार्षिक, छमाही, तिमाही पर नहीं होनी चाहिए, उसके प्रतिदिन दैनिक कार्यों के हिसाब से होनी चाहिए उनकी जितनी भी परीक्षाएं या आकलन जो कुछ करना है उसके हिसाब से। और मानक, मानदंड, प्रभाव, व्यवहार की अपेक्षा करना, मतलब बच्चा स्वयं में विशिष्ट है, उसे मतलब किसी प्रकार का निर्देश वगैरह कुछ नहीं देंगे। ठीक है। वो उसके अंदर पहले से ही इतना ज्ञान है जो टीचर मात्र उसे एक सहायक के रूप में उसके मतलब ज्ञान को बढ़ाने में उसकी मदद करेगा। उसे किसी प्रकार का दिशा निर्देश या कोई दंड वगैरह, ये सब गलत है। ठीक है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक किए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।